वो एक न्यूज़ आ रही है, वो आपको समझा रही है, बता रही है कि बुरा वक्त आने के बावजूद भी जो मेहनती लोग होते हैं, जो अलग अलग तरीके से कंपनियां वर्क करती हैं, तो वो फिर भी अपने कार्य में लगे रहते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे HFCL की। सर देखो सर, भारतीय टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है जो मुख्य रूप से आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर में वर्क करती है और भी अन्य चीज़ें इसके अंदर है। कंपनी ने अभी हमें QIP के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, तो आज हम इसकी न्यूज़, फंडामेंटल और आगे की दिशा भी खोजेंगे कि भैया क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आगे हो सकती हैं। तो उस पर बात करेंगे और बात करेंगे अडानी ग्रुप के ऊपर, क्योंकि हिडेनबर्ग ने जिस तरीके से अडानी ग्रुप को तोड़ दिया था, उसके बाद भी अडानी ग्रुप ने काफ़ी अधिग्रहण किए हैं। वो एक न्यूज़ आ रही है, वो आपको समझा रही है, बता रही है कि बुरा वक्त आने के बावजूद भी जो मेहनती लोग होते हैं, जो अलग अलग तरीके से कंपनियां वर्क करती हैं, तो वो फिर भी अपने कार्य में लगे रहते हैं। और बाद में आपको पता ही है हिडेनबर्ग से कंपनी मुक्ति हो गई है। तो वो भी कोई हमें दिशा दिखा रही है कि अडानी ग्रुप किस तरीके से मजबूत है और कहाँ कहाँ उसने अपना अधिग्रहण किया है। तो उस विधि को भी समझेंगे। इन विधि को समझने से पहले मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमें इतना ज्ञान होना चाहिए। देखो सर, जब तक कि हमें इंसानों को पहचानने का ज्ञान नहीं होगा तो हम शेयर बाज़ार को भी नहीं पहचान सकते। हमारी सिक्स सेंस, हमारी दृष्टि और हमारी अलग तरीके की जो विधियाँ होती हैं, किसी के बारे में जानना, उसको परखना, उसको समझना, तब जाकर हम आगे कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। वरना अगर हम इंसानों को नहीं पहचान पाए कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन फ्रॉड है, कौन अच्छा है, और उसके बावजूद हम सोचे कि हमें कुछ और अच्छा हो जाएगा हमारे साथ, तो कभी भी नहीं होगा। बाज़ार के अंदर आपने कई ऐड देखे होंगे, ये शेयर ले लो, वो ले लो, कई टेलीग्राम देखे होंगे, मुझे ज्वाइन कर लो, मुझे वो कर लो, मैं आपको ये बता दूंगा, वो बता दूंगा, को अपनी कार दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। तो आपका मन समझना है कि बाज़ार तो इतना आसान है नहीं कि जितना आसान हमें दिखाया जा रहा है। तो हमें उस चीज़ को भी परखना है कि कौन हमें ठग रहा है, कौन हमें समझा रहा है और कौन हमें अपनी दिशा के अनुसार ढाल रहा है। ये सारी की सारी जब तक के दर्शक जो है ना, देखने वाले बहुत समझदार नहीं होंगे, तो यकीनन हम ठगते रह जाएंगे। कई बाबा ऐसे हैं जो जेल के अंदर हैं, उन्होंने कई लोगों को ठग लिया। होते हैं ना ऐसे, कई भैया चोला पहन लेते हैं और वो दिखाते हैं अलग चीज़, होते हैं कुछ और हैं, वो फिर बाद में पकड़े जाते हैं। वो कुछ ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे, शेयर बाज़ार से करोड़पति बना रहे हैं, फिर बाद में वो भी टेंशन में आ जाते हैं। कई ऐसे बड़े बड़े जो करोड़ों करोड़ों रुपए ले कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो पकड़े जाते हैं। तो जब तक कि हमारी दृष्टि देखने की अच्छी नहीं होगी, तब तक कि हम कुछ नहीं समझ सकते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा समझदार और अपनी सिक्स सेंस को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? देखो सर, कल मैंने अपने दूसरे चैनल पर डीप सर्च 6 पर ओला के ऊपर एक वीडियो बनाई। और ओला के ऊपर वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि उसने एक वादा किया। उसने एक ऐसा वादा किया कि जो उसके कस्टमर हैं, जो परेशान हैं, जो सर्विस की वजह से परेशान हैं, उनको संतुष्टि देने के लिए और अपने व्यापार को बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक ही दिन के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन करने की स्थितियों के द्वारा कंपनी ने बताया। तो उस विधि का नाम था हाइपर सर्विस सेंटर, यानी कि एक ही दिन के अंदर समाधान करना और बिना अतिरिक्त कुछ शुल्क के। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। पर अभी इसने एक ही जगह यानी बेंगलोर में इस चीज़ का शुभारंभ कर दिया है और फिर कुछ चुनिंदा अपने सेंटरों में आने वाले कुछ हफ्तों में इसको वो सब जगह लॉन्च कर देगा। तो यानी कि जब इस तरीके से ओला वर्क करेगा तो वो एक मजबूत पकड़ बना लेगा जहाँ से वो बिखर रहा है, जो कस्टमर के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, प्रॉब्लम वाली गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है। तो एक सर्विस सेंटर की वजह से भी ओला बिछड़ रहा है।
दूसरा, अभी मैंने आपको उसके अंदर ये भी बताया कि कंपनी की जो सेल है डाउन होती जा रही है, कंपनी लॉस करती जा रही है और काफ़ी कंपनी में प्रॉब्लम है और काफ़ी कंपनियों में अच्छाई भी है। तो ये अगर बताना किसी को लग जाए कि भैया ओला से आपने कितने पैसे लिए हैं, एक व्यक्ति ने लिखा कि ओला से आपने कितने पैसे लिए हैं वीडियो बनाने के, तो ऐसी चीज़ें चुभती है ना। फिर जब देखने वाले ही समझदार ना हो तो फिर क्या फ़ायदा है फिर कुछ चीज़ों को समझाने का। तो भैया मैं वो समझा रहा हूँ जो न्यूज़ आ रही है, लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो बड़ा दिल दुखता है। तो हमें क्या होना पड़ेगा, हमें देखो, मेरे तो 99% लोग समझदार हैं, अब 100 का तो हमने ठेका नहीं ले रखा कि हम सबको समझाते फिरेंगे, तो हमें समझदार होना पड़ेगा। देखो सर, अडानी ग्रुप आपको पता है 2023 उसके लिए बहुत बेकार था, क्योंकि हिडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और कई आरोप जो है अडानी ग्रुप पे लगाए और अडानी ग्रुप के कई स्थितियां बिगड़ गई और उनके मार्केट कैप डूबते गए और कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप जो है प्रॉब्लम में आ गया। वो क्यों आया था? क्योंकि हिडनबर्ग ने उसके ऊपर ये सारी चीज़ें की थी। उसके बावजूद भी GQG पार्टनर ने अडानी के शेयरों में लेकर अपना लाभ भी कमाया और उसको सहारा भी दिया, क्योंकि कुछ लोग उस विधि को समझते हैं कि जो ये चीज़ की जा रही है उसका इफेक्ट कब तक है और अब शेयर जो इतने नीचे हैं उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो GQG पार्टनर ने इसका फ़ायदा उठाया। तो ये भी सिक्स सेंस हमारे अंदर होनी चाहिए कि कब क्या गिरावट में क्या चीज़ ख़राब है, क्या चीज़ अच्छी है और किस वजह से गिरावट हो रही है, किस वजह से उछाल हो रही है। तो ये समझने की विधि आपके अंदर आनी चाहिए। मसला ये तो हो गया हिडनबर्ग का, मसला ये हो गया कि GQG ने अपना लाभ उठाया। मसला अब ये है कि हिडनबर्ग को इतना ज़बरदस्त न्यूज़ देने के बाद, हिडन ग्रुप का अडानी ग्रुप के टूटने के बाद, तब भी अडानी ग्रुप ने 80,000 करोड़ रुपए के अधिग्रहण किए हैं। कितने? 80,000 करोड़ रुपए के। वो नहीं घबराया हिडनबर्ग से, वो अपना काम करता रहा। चाहे वो पावर के सेक्टर में कुछ चीज़ों का अधिग्रहण करना हो, बंदरगाह की स्थितियों के साथ हो, अन्य अपने व्यवसायों में अपनी स्थितियों को जोड़ना हो, तो करीब करीब इस तरीके से उसने 33 अधिग्रहण किए जिनकी वैल्यू 80,000 करोड़ रुपए है। तो ये आपको दिखा रही है कि अडानी ग्रुप झुकता नहीं है। अडानी ग्रुप जब उसे झुकाने की कोशिश की तो उसने 80,000 करोड़ रुपए के अधिग्रहण करके दिखा दिए 33। तो ये आप समझ कर चलना। तो ये एक प्रति अडानी ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव न्यूज़ है। ये मैं तो नहीं बनाई न्यूज़, ये न्यूज़ आई है। अच्छा, इसके अंदर वो नहीं है जो जेपी ग्रुप का अधिग्रहण 13,500 रुपये प्रक्रिया समाधान योजना जो इसने प्रस्तुत की है खरीदने की, वो लंबित है अभी, उसका अभी कुछ भी नहीं हुआ कि अडानी ग्रुप के नाम हो गई वो कंपनी। तो वो 13,500 करोड़ रुपए की जो ये स्थितियां हैं वो अलग अधिग्रहण है अभी, मतलब वो जुड़ा नहीं है इसके साथ, ये उसके बिना 80,000 करोड़। और भी ऐसे मामले हैं जिसमें काम चल रहा है जिनको अभी इसमें जोड़ा नहीं गया। तो यानी कि अडानी ग्रुप और भी अधिग्रहण जोड़ता जाएगा। तो ये आपको समझना है, अडानी ग्रुप यहाँ से स्थितियों को मजबूत दिखा रहा है। अच्छा, अब हम बात करेंगे HFCL की। देखो सर, डिजिटल जो स्थितियां हैं, नेटवर्क की जो स्थितियां हैं, आधुनिकरण की स्थितियां हैं, ये थमने का नाम नहीं लेगी, कभी भी नहीं लेगी। जितनी जनरेशन और बढ़ती जाएगी, अलग अलग चीज़ें होती जाएंगी, तो सबके हाथों में मोबाइल तो आने ही आने हैं, टेक्नोलॉजी आनी आनी है। और उस टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई कंपनी अगर वर्क करे तो उसकी भी स्थितियाँ आपको बेहतर देख लेनी चाहिए। और ये भी स्थिति आपको समझनी चाहिए कि वो सारी स्थितियाँ वो आज और कल के लिए नहीं करेगा, वो आने वाले फ्यूचर के लिए वर्क कर रहा है। और वो कंपनी का नाम है HFCL। मुख्य तौर से भारतीय एक कंपनी है, भारतीय एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो टेलीकॉम के उपकरण यानी कि टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स और आपको देखने को मिलेगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन बनाती है और सप्लाई करती है। और कंपनी आपको देखने को मिलेगी, एक महत्वपूर्ण इसका वर्क है OFC यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल। वो भी कंपनी के अच्छा प्लांट है, अच्छा काम उसके ऊपर कंपनी करती है। दूसरा, आपको कुछ महीनों से देखने को या साल से देखने को मिला है कि कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए भी काम कर रही है और डिफेंस सेक्टर में कंपनी बहुत बेहतरीन वर्क कर रही है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज हो गया, रडार हो गया और कहीं ना कहीं ड्रोन के लिए भी कंपनी वर्क कर रही है। तो कंपनी की स्थितियां अगर हम समझें तो टेलीकॉम से लेकर डिफेंस तक चीज़ों के साथ आगे बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में कंपनी ने QIP के माध्यम से करीब करीब 500 से 600 करोड़ रुपए जुटाने की स्थितियां पैदा करी।
देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, QIP का माध्यम तेज़ी से धन प्राप्त करना कंपनी के लिए एक आसान प्रक्रिया है जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा पैसा जुटाया जाता है। अब ये जो QIP वाले व्यक्ति होते हैं ये एक बहुत मजबूत निवेशक होते हैं और इनको बाजार की नॉलेज होती है, काम की नॉलेज होती है। तो अगर कोई कंपनी QIP के माध्यम से पैसा जुटा रही है तो यानी कि जो QIP के माध्यम से हिस्सेदारी ले रहा है तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको देखना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत मजबूत पक्ष होता है निवेशक का। तो यानी कि उसको कुछ दिख रहा है कंपनी के अंदर, तभी जाकर वो QIP के माध्यम से ये चीज़ें हो रही हैं। तो कंपनी ने करीब करीब 65 रुपये 84 पैसे के हिसाब से शेयरों को QIP के माध्यम से बताया कि वो देंगे। और इसके ऊपर जो है एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने 126% कंपनी की बढ़ोतरी देख ली है, यानी कि करीब करीब 140 से 145 रुपये शेयर की स्थितियाँ वो देख रहा है, जो अब शेयर 62-63 रुपये करीब चल रहा है। और 65 रुपये 84 पैसे के हिसाब से कंपनी QIP ला रही है। तो जब कोई कंपनी QIP के माध्यम से पैसा जुटाती है तो वो उसका एक बेहतरीन काम हो गया। पर ये आपको समझना है कि QIP एक मजबूत पक्ष होता है, वो देख रेख कर ही अपना पैसा लगाता है। तो ये भी आपको अपने जहन में डालकर चलना पड़ेगा। वो आज और कल की स्थितियों के लिए नहीं काम कर रहा है, वो आगे की स्थितियों के लिए वर्क करेगा। अच्छा, ब्रोकरेज का मानना है कि जिस तरीके से कंपनी 500-600 करोड़ रुपए जुटाएगी तो वो अपने इस चीज़ के लिए भी वर्क करेगी कि वो अपनी ऑप्टिकल फाइबर के संयंत्र और उसको मजबूत करने के लिए पैसा लगाएगी, अपने ऋण का दोबारा से करने के लिए स्थितियाँ पैदा करेगी और अपना R&D के ऊपर पैसा लगाएगी और अन्य स्थितियों के साथ कंपनी पैसा लगाएगी। तो यानी कि अपनी काम को और मजबूत करने के लिए कंपनी वर्क कर रही है। देखो, हाल ही में अगर हम देखें तो कंपनी को 1000 एकड़ जो है ज़मीन जो है आवंटित हुई है। वो किसके लिए हुई है? रक्षा के क्षेत्र में हुई है। वो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि 1000 एकड़ की भूमि अगर HFCL को रक्षा क्षेत्र में यानी डिफेंस के सेक्टर में मिल रही है, आवंटित हो रही है, तो यानी कि वो जो वर्क कर रही है उसमें कुछ क्वालिटी है, तभी उसको इतना ज़्यादा 1000 एकड़ भूमि आवंटित हुई है। यानी कि वो अपने प्लांट को और ज़्यादा विस्तार करेगी डिफेंस में। और कंपनी का ये कहना है कि वित्त वर्ष 2026 तक वो अपने डिफेंस के अंत तक डिफेंस के काम से करीब करीब 200 करोड़ रुपए राजस्व कमा लेगी। तीसरा, वो वित्त वर्ष 2027 तक एंड में करीब करीब 500 करोड़ रुपए डिफेंस की स्थितियों के साथ कमाएगी। तो यहाँ से आपको समझना है कि कंपनी की जो स्थितियाँ हैं डिफेंस के ऊपर भी मजबूत होती जा रही है। तीसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के पास एक ऑर्डर बुक है और वो बहुत मजबूत है, जो करीब करीब 9,891 करोड़ रुपए करीब की ऑर्डर बुक है, जिसमें वित्त वर्ष 2026 के अंत तक 20% की वृद्धि होने का अनुमान जो है एक्सिस सिक्योरिटीज लगा रहा है। यानी कि कंपनी की हालिया स्थिति अगर हम ऑर्डर बुक के हिसाब से, रणनीतियों के हिसाब से देखें तो वहाँ कंपनी की स्थितियाँ मजबूत देखने को मिल रही है। और आपको पता भी है कि कंपनी भारत नेट के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर के लिए वर्क कर रही है। दूसरा, एरोस्पेस और ऑटोमोटिव इन उद्योगों के लिए कंपनी कस्टम असेंबली भी बनाती है, यानी केबल की कस्टम असेंबली भी कंपनी करती है। दूसरा, अगर हम देखें तो कंपनी स्मार्ट सिटी के लिए भी IT सेवा और उसके डिजिटलकरण को भी काम के लिए वर्क करती है। और आपको पता ही है नेटवर्क के लिए तो कंपनी पहले ही वर्क कर रही है। कंपनी ने करीब करीब 5G और 6G में, तो ये वो कंपनी है जो 6G में भी वर्क कर रही है। यानी आगे अगर 6G आएगा तो वहाँ पर इसकी एक अहम भूमिका होगी HFCL की। तो कंपनी ने करीब करीब 5G और 6G में करीब करीब 33 अपने कार्यों को पेटेंट किया हुआ है, अपने काम को। तो यानी कि 6G के इसने और 5G के करीब करीब 33 पेटेंट स्थितियाँ हैं इसकी। तो यहाँ से भी आपको देखने को मिल रहा है कि स्थिति मजबूत है। दूसरा, एक मैं फिर आपको बता दूं, देश के अंदर से टेलीकॉम उपकरण की जो स्थितियाँ हैं वो निर्यात की स्थितियों के साथ भी आगे बढ़ेगी। तो ये स्वदेशी कंपनी है और भारत के अंदर भी अगर टेलीकॉम के ऊपर और ज़्यादा वर्क होगा, डिजिटल होता, तो ये कंपनी वहाँ पर अपना योगदान देगी। तो ये वो सारी स्थितियाँ हैं जिसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। 2025 में आपको ये भी समझना है कंपनी का शेयर जो है 40% तक के गिर भी चुका है, ये भी आप समझकर चल सकते हैं। तो ये तो इसका काम हो गया, जो न्यूज आई थी वो हो गया। अब इसके हम फंडामेंटल भी चेक करेंगे और उससे भी चीज़ों को हम समझकर चलेंगे। देखो सर, अगर हम स्थितियों को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है 9,268 करोड़ रुपए करीब का। करंट प्राइस अगर हम देखें 64 रुपये करीब का है।
हाई अगर देखें 117 रुपये करीब का है और 63 रुपये करीब का कंपनी का लो है। और हम कंपनी का देखें तो डिविडेंड कंपनी काफ़ी कम देती है। दूसरा अगर अब आपको समझाऊं तो कंपनी की जो हिस्सेदारी है उसके अंदर से 56.9% यानी कि करीब करीब 57% की होल्डिंग जो है गिरवी रखी हुई है। कंपनी अपने स्थितियों के साथ तीसरे नंबर पर कंपनी वर्क करती है अपने सेक्टर में, तो ये आप समझकर चल सकते हैं। सितंबर 2024 में कंपनी ने 1094 करोड़ की सेल कर दी थी और 73 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। मार्च 2025 से कंपनी फिर से अपनी सेल को कम करके गई, लेकिन उसके बाद जून 2025 से कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया। फिर सितंबर 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को और बढ़ाया। यानी 3 क्वार्टर से कंपनी की सेल बढ़ रही है और इस बार भी कंपनी का अगर हम प्रॉफिट देखें तो 72 करोड़ का आया है। रिजर्व की अगर हम बात करें, कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यू बढ़ रहा है जो करीब करीब 3,987 करोड़ का है। उधार कंपनी के अंदर 1,580 करोड़ रुपए करीब का है। एक इसके अंदर टेंशन का विषय बन रहा है, प्रमोटर की हिस्सेदारी तो आपको पता ही भाई 56-57% तो गिरी हुई है। और दिसंबर 2024 से कंपनी जो इसके अंदर प्रमोटर थे 35.90% थे। लगातार 4 क्वार्टर से कंपनी अपने हिस्सेदारी को कम करती जा रही है प्रमोटर, जो 30% करीब के हो गए। एफआईज कंपनी के अंदर करीब करीब 7% करीब के हैं। डीआईएस कंपनी के अंदर करीब करीब 13% करीब की है और पब्लिक कंपनी के अंदर बढ़ती जा रही जो 48.89% है। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्थितियाँ बता दूं कि सेल के हिसाब से कंपनी ने 2 क्वार्टर से तो सही पकड़ पकड़ी है, कंपनी का रिजर्व सही है। दूसरा, तीसरे नंबर पे कंपनी इस तरीके से आती है। चौथा, अगर आपको मैं बताऊं तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहां कंपनी अपनी होल्डिंग को कम करती जा रही है, ये प्रॉब्लम का विषय है, तो आपको ये भी नोट करना पड़ेगा। दूसरा, कंपनी के जो हिस्सेदारी है वो गिरवी पड़ी हुई है। तो ऐसी कंपनी का जो फ्यूचर तो काम की वजह से बहुत बेहतरीन दिख रहा है, और फिर आपको फ्यूचर के साथ साथ उसके हर क्वार्टर को आंकलन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी वर्क करती जा रही है तो आने वाले कई क्वार्टरों में अपनी स्थिति को सुधार सकती है अगर इसी हिसाब से कंपनी वर्क करती गई और 5G फिर 6G के ऊपर अपना कंपनी कंटिन्यू ध्यान देती गई, और जो डिफेंस के ऊपर कंपनी वर्क कर रही है उसके अंदर भी कंपनी चीज़ें करती गई। तो ये सुधारने के मौके इस कंपनी के हैं, ये आप समझ कर चलना। और अभी इस कंपनी के अंदर बहुत टाइम दिया जा सकता है। तो कोई भी स्थितियाँ शेयर को खरीदने बेचने की बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।